हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में साइंस की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का ये क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो सभी एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यह पहला प्रश्न आपका दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का टाइम है वो अभी एकदम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, वो दिसंबर का चल रहा है, ठीक है। आज 1 दिसंबर है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात तो पता होगी, ठीक है। तो अभी आपके पास जनवरी और फरवरी में पेपर होना है, यानी कि दिसंबर और जनवरी ही आपके पास तैयारी करने का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो इन बचे हुए समय में हम लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि त्वचा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संवेदना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर सुरक्षा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लैंगिक जनन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा तो उत्सर्जन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है, तो लैंगिक जनन जो है एक त्वचा का कार्य नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आहार नाल की, ठीक है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ग्रहणी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या ग्रसनी। ये देखिए ग्रहणी ये लिखा है और ये लिखा है ग्रसनी, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। और डी में दिया गया क्रीमी क्रीमी रूप, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहणी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ना कि ग्रसनी। ग्रहणी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में देगा 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी में देगा 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर 4 जोड़ी, और ऑप्शन नंबर डी में देगा क्या 5 जोड़ी दिया गया है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए कि जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होता है 3 जोड़ी। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाले में दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, समझने का पूरा प्रयास करने का प्रयास करिएगा, यानी समझने का एकदम पूरा प्रयास करिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव का जो हृदय होता है ना, यूं मान के चलो, एक मैं आपको छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। अब मानव हृदय का ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मानव हृदय में आपकी जो कक्षकों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे आप कुल मिला के ग्राफ के तरीके से आप याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि ये एक मान लो गोला, एक ये मान के चलो गोला, और इसमें 2 लाइन खींच दीजिए, ये बन गया 4 कक्षक। और 4 कक्षकों, मतलब इससे रिलेट कर पाएंगे आप लोग कि मानव हृदय में जो कक्षकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 4 होती हैं। बस आपको एक गोला बनाना है, एक वर्टिकल लाइन और एक क्षैतिज लाइन, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खींच देना होगा। जितने भी खंड निकल के आएंगे उतना मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है, ठीक है। समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, क्या पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दाहिने अलिंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाएं अलिंद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बाएं निलय, और डी में दिया गया क्या दाहिने निलय दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा पल्मोनरी खुलती है या रुधिर लाती है, तो कहाँ से लाती है भाई, बाएं अलिंद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को समझिएगा, बाएं अलिंद। एक तो बाएं निलय भी है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा
कि अलिंद और निलय दोनों में अंतर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बाएं अलिंद, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो बाएं अलिंद यहाँ पर है और निलय यहाँ पर है। तो अलिंद वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। इसका देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसमें नहीं है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए वो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब इस ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग उत्तर क्या दे पाएंगे। इसमें कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, मैंने फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, तो आपको उत्तर में बताना होगा। मैं आप लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ से आता है भाई, बाएं 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 अलिंद से आता है, बाएं अलिंद, ऐसा लिख दीजिएगा बाएं अलिंद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये कुल मिला के ई ले लीजिए, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है क्या। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिराएं, या फिर शिराएं ये वाला सही है, ये लिखा है शीशाएं, शीशाएं शीशाएं। ठीक है, और ये शिराएं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दायां नीला। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो महाधमनी दिया है। तो महाधमनी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब क्या है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो महाधमनी ले जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, मनुष्य में कृदंत या फिर छेदक दंतों की जो संख्या होती है वो कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो इसमें 6 दिया गया है, और डी की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक है, तो मनुष्य में कृदंत या फिर छेदक दंतों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े, ठीक है, जबड़े के चर्वणक दंतों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 8 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है, सॉरी सी में यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वीडियो में देखिए आवाज़ थोड़ा सा स्लो सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो वॉल्यूम थोड़ा सा आप लोग तेज कर लिया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि यकृत संश्लेषित करता है शर्करा में, या फिर रुधिर में, या फिर यूरिया में, या फिर प्रोटीन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, यूरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इसमें जुड़ पाएँ, और जितने विद्यार्थी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, यकृत स्त्रावित करता है कहाँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जठरस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पित्तरस, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो अग्नाशय दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यकृत स्त्रावित करता है कहाँ, तो पित्तरस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कह रहा है आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा क्या, पाचन, ऑप्शन नंबर बी में देगा है क्रमाकुंचन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है परिसंचरण, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अवशोषण दिया गया है। ठीक है, आहार नाल के पेशी संकुंचन को कहते हैं क्या, क्रमाकुंचन बोलते हैं भाई। संकुंचन और क्रमाकुंचन दोनों कुंचन ही कुंचन है, तो आप कुंचन लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा है पौधों में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है,
तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, या फिर तने में, या फिर फल में। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है और इसके विकल्प हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, पत्ती में। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कैसे होता है, तो पत्ती में होता है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है कैसे, कैसे होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि जाइलम द्वारा, बी में दिया गया है फ्लोएम द्वारा, सी में दिया है क्या कार्टेक्स द्वारा, और डी में क्या दिया गया है तो मज्जा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन सी का अच्छा जो स्रोत है वो क्या होता है, संतरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कह रहा है वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए विटामिन बी 1, ऑप्शन नंबर बी में देखिए विटामिन बी 2, ऑप्शन नंबर सी में देखिए विटामिन बी 3, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए विटामिन बी 5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी जो है बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्मोन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में देगा एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी में देगा साधारण कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा तो जटिल कार्बोनेट दिया गया है। तो हार्मोन एक प्रकार का एक प्रोटीन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सेरिबेलम दिया गया है, और सी में दिया है क्या डायन, ठीक है, डायनसिफेलॉन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा तो कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो सर्वाधिक विकसित जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, 3 भाग, या फिर 4 भाग, या फिर 5 भाग, और या 6 भाग होते हैं। तो देखिए पुष्प में अगर भागों की जो हम संख्या अगर बात करें तो यहाँ पर जो भागों की जो संख्या होती है वो होता है कितना, 4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 20 में क्या बोला है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या 22, बी में दिया गया है 24, और सी में दिया गया है 42, और इसमें दिया गया है क्या 44। तो देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, तो इसको आप मान के चलिए 6 बना लीजिए। तो इसी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, कितना होता है तो 46 होता है। कैसे, क्योंकि 23 जोड़ा होता है इंटू 2, 23 गुना कितना होता है 46 होता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जितने भी हम यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और वीडियो जो है अच्छा भी लगा होगा। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।